अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की रियाजी की क्लास में खुश आमदीद। आइए पढ़ते हैं। कभी सोचा है कि एक खाली सफ़े पर जो लातादाद पॉइंट्स हैं, उनमें से हर एक को उसका अपना बिल्कुल मुनफरिद पता कैसे दिया जा सकता है? आज हम समझेंगे कि रियाजी की दुनिया का अपना जीपीएस कैसे बनता है। एक ऐसा ज़बरदस्त और आसान सिस्टम जो हर पॉइंट को उसकी सही जगह बताता है। चलें शुरू करते हैं। तो असल चैलेंज ये है, एक खाली कागज पर हर पॉइंट की शनाख्त के लिए एक ऐसा फूल प्रूफ तरीका कैसे बनाया जाए। हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो कभी कोई गलती ना करे। इसका हल है एक यूनिवर्सल मैप, एक ऐसा नक्शा जो हर किसी के लिए हर जगह एक जैसा काम करे। इसे कार्टेशियाई कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं और इसकी सारी खूबसूरती इसकी सादगी में छुपी है। तो फिर आइए मिलकर अपना नक्शा बनाते हैं। हम इसे बिल्कुल शुरू से एक एक कदम करके तैयार करेंगे और आप देखेंगे कि ये कितना सीधा सादा सा आइडिया है, लेकिन रियाजी में इसकी बुनियाद कितनी मजबूत है। सबसे पहले एक सीधी लकीर जो दाएं से बाएं जाती हो। ये समझे कि ये हमारी मेन सड़क है। हम इसे एक्स एक्सिस कहते हैं। यह हमें बताती है कि हमें दाएं या बाएं कितना जाना है। अब हम एक दूसरी लकीर खींचते हैं जो बिल्कुल सीधी ऊपर से नीचे आती हो। इसे वाई एक्सिस कहते हैं। ये हमें ऊपर या नीचे की हरकत के बारे में बताती है। और वो पॉइंट जहां ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, वो है सबसे खास जगह। ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, जिसे ओरिजिन या मब्दा कहते हैं। इसका पता है 0,0 और हर सफ़र यहीं से शुरू होता है। तो इस तरह हम किसी भी पॉइंट को एक यूनिक एड्रेस दे सकते हैं। ये एड्रेस हमेशा दो नंबरों का एक जोड़ा होता है, जिसे हम लिखते हैं x, y। पहला नंबर यानी x बताता है कि ओरिजिन से दाएं या बाएं कितना चलना है, और दूसरा नंबर y बताता है कि फिर वहां से ऊपर या नीचे कितना जाना है। ठीक है, तो अब हमारे पास मैप भी है और एड्रेस लिखने का तरीका भी। चलिए अब इन एड्रेसेस को पढ़ना सीखते हैं ताकि हम इस नक्शे के मुख्तलिफ इलाकों, जिन्हें क्वाड्रेंट्स कहते हैं, में आसानी से घूम फिर सकें। रूल बहुत सिंपल है। अगर दोनों x और y नंबर पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब है ओरिजिन से दाएं जाना है और फिर ऊपर। ये रास्ता हमें हमेशा ऊपर दाएं कोने वाले इलाके यानी पहले क्वाड्रेंट में ले जाता है। और अगर एक नंबर पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव, तब क्या होगा? अगर x नेगेटिव और y पॉजिटिव हो तो हम बाएं और फिर ऊपर जाएंगे, यानी दूसरे क्वाड्रेंट में। और अगर x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो तो हम दाएं और फिर नीचे जाएंगे, यानी चौथे क्वाड्रेंट में। अच्छा, कुछ स्पेशल केसेस भी हैं। सोचिए अगर किसी एड्रेस में x की वैल्यू 0 हो, इसका मतलब है कि दाएं या बाएं कहीं नहीं जाना, तो हम सीधा y एक्सिस पर ही ऊपर या नीचे जाएंगे। इसी तरह अगर y की वैल्यू 0 हो तो हम सिर्फ x एक्सिस पर ही रहेंगे। तो जल्दी से एक रीकैप करते हैं। पहला क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव, तीसरा दोनों नेगेटिव, और दूसरा और चौथा जहां साइंस एक दूसरे से उल्ट होते हैं। ये टेबल इन रूल्स को याद रखने के लिए बेहतरीन है। ओके, तो अब हम मैप पर कोई भी जगह ढूंढ सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमें दो जगहों के बीच का सीधा फासला यानी डिस्टेंस निकालना हो? उसके लिए भी हमारे पास एक बहुत कारआमद टूल है। ये रहा डिस्टेंस फॉर्मूला। देखने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन असल में ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये हमें किसी भी दो पॉइंट्स x1, y1 और x2, y2 के बीच का सीधा फासला बताता है। चलें इसे एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, a जिसका एड्रेस है 6, 7 और b जिसका एड्रेस है 0, -2। हमें इनके बीच का डिस्टेंस d पता करना है। तो बस इन नंबर्स को फॉर्मूले में डालते हैं। पहले x की वैल्यूज़ का फ़र्क निकाला, फिर y की वैल्यूज़ का, फिर इन दोनों जवाबों का स्क्वायर लिया, उन्हें आपस में जमा किया और आखिर में उसका स्क्वायर रूट ले लिया। और ये रहा हमारा जवाब 3√13 यूनिट्स। और इस फॉर्मूले की सबसे अच्छी बात यही है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पॉइंट्स कहाँ हैं, ये फॉर्मूला हमेशा हर बार काम करेगा। ये एक यूनिवर्सल रूल है। चलें एक और मिसाल देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का हो जाए। इस बार नेगेटिव नंबर्स भी हैं। हमारे पॉइंट्स हैं c -5, -2 और d 3, 2। तरीक़ेकार क्या वही रहेगा?
बिल्कुल, वही स्टेप्स फॉलो करते हुए जब हम वैल्यूज़ फॉर्मूले में डालते हैं तो जवाब आता है 4√5 यूनिट्स। देखा, एक बार तरीका समझ आ जाए तो ये बहुत तेज़ी से हो जाता है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि एक कार्टेशियन प्लेन दरअसल एक नक्शा है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बनता है। इस नक्शे पर हर पॉइंट का अपना एक यूनिक एक्स कॉमा वाई एड्रेस होता है। इन नंबर्स के पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से हमें उस पॉइंट का क्वाड्रेंट पता चलता है। और आखिर में डिस्टेंस फॉर्मूला हमें किसी भी दो एड्रेसेस के बीच का सीधा फासला बता देता है। और अब आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, ये जो पूरा सिस्टम हमने समझा, ये एक फ्लैट सरफेस यानी 2 डायमेंशंस लंबाई और चौड़ाई के लिए बेहतरीन काम करता है। लेकिन अगर हमें इसमें तीसरी डायमेंशन यानी गहराई या ऊंचाई भी शामिल करनी हो, तो फिर 3D स्पेस में किसी पॉइंट का एड्रेस लिखने के लिए हमें अपने सिस्टम में कौन सा एक नया रूल शामिल करना पड़ेगा? इस पर जरूर सोचिएगा। Join us and register now for online transformation.